वेलकम टू माय चैनल इन्फॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट। इस चैनल के माध्यम से और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों, आप मुझे सुन पा रहे, देख पा रहे हैं और इस मोबाइल से और हम क्या कुछ नहीं कर सकते। आज इस मोबाइल का विकास कितना हुआ आप सब लोगों को पता है, लेकिन इसकी शुरुआत 1973 में जॉन मिशेल और मार्टिन कूपर, जो मोटोरोला कंपनी के इंजीनियर थे, उन्होंने एक पहला हैंड हेल्ड मोबाइल फ़ोन को तैयार किया जिसका वज़न था 2 किलोग्राम यानी 4.4 पाउंड। और इसी फ़ोन से उन्होंने बेल लैब के डॉक्टर जोएल को फ़ोन किया था। व्यावसायिक रूप से आज के स्मार्टफोन मोबाइल उपकरण के विकास सबसे पहले डायनेटिक हैंडहेल्ड मोबाइल से हुआ। 1992 में पहला जीएसएम फ़ोन नोकिया 1011 व्यावसायिक रूप से 10 नवंबर को दुनिया में उपलब्ध कराया गया। अब आगे हम देखते हैं मोबाइल के इतिहास, ये कहां से शुरुआत हुआ। हालांकि मोबाइल फ़ोन का इतिहास 1908 में वापस जाता है, जब तक वायरलेस टेलीफोन के लिए केंटकी में एक अमेरिकन पेटेंट जारी किया गया था। 1918 में शुरू हुआ जर्मन रेल प्रणाली ने बर्लिन और जोसेन के बीच सैन्य ट्रेनों पर वायरलेस टेलीफोन का परीक्षण किया। 1924 में बर्लिन और हैम्बर्ग के बीच ट्रेनों में टेलीफोन कनेक्शन के साथ सार्वजनिक परीक्षण शुरू हुआ। 1925 में कंपनी जुग टेलीफोनी एजी को ट्रेन टेलीफोनी उपकरण की आपूर्ति करने के लिए स्थापित किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध ने रेडियो टेलीफोनी लिंक का सैन्य उपयोग किया। 1940 के दशक के बाद से हाथ से आयोजित रेडियो ट्रांसफर उपलब्ध था। ऑटोमोबाइल के लिए मोबाइल टेलीफोनी 1940 के दशक के कुछ टेलीफोन कंपनियों से उपलब्ध हुआ है। अब आते हैं 1946 में। 1946 में सेंट लुइस मिसूरी में अमेरिकी टेलीफोन और टेलीग्राफी ने मोबाइल टेलीफोन की सेवा शुरू की। 1948 में राजमार्ग गलियारों तक व्यवसायीकरण किया गया था। मोबाइल टेलीफोन सेवा केवल 5000 ग्राहकों के साथ एक दुर्लभ वस्तु थी, जिसमें प्रत्येक सप्ताह लगभग 30,000 कॉल आते थे, जो कि एक न्यूअल रूप से ऑपरेटिंग सेटअप था। और पश्चिम जर्मनी में 1992 में देश के पहले सार्वजनिक वाणिज्य मोबाइल फ़ोन नेटवर्क के रूप में लॉन्च किया गया था और 1972 में यह बी नेट्स द्वारा विस्थापित किया गया था, जो स्वचालित रूप से कॉल कनेक्ट करता था। यूएसएसआर में 1957 से 1961 में मॉस्को के एक इंजीनियर लियोनिद कोप्रियानोविच ने कई प्रयोगात्मक पॉकेट आकार के संचार रेडियो विकसित कर प्रस्तुत किया और 1961 में प्रस्तुत किए गए एक मॉडल का वजन केवल 70 ग्राम था और हथेली पर फिट हो सकता था। यूएसएसआर में ऑटोमोबाइल अल्ताई फ़ोन के सिस्टम को विकसित करने का निर्णय सबसे पहले किया गया था। यूके में पोस्ट ऑफिस रेडियो फ़ोन सर्विस नामक एक वाहन आधारित प्रणाली भी थी, जिसे 1959 में मैनचेस्टर शहर के चारों ओर लॉन्च किया गया था। और हालांकि इसे एक ऑपरेटर से बात करने के लिए कॉल करने की आवश्यकता के रूप में किया गया। इस सेवा का विस्तार 1965 में लंदन और 1972 में अन्य प्रमुख शहरों में किया गया था। 1965 में बल्गेरियन कंपनी रेडियो इलेक्ट्रॉनिका ने मॉस्को में मोबाइल स्वचालित फ़ोन प्रस्तुत किया। 1967 में नॉर्वे में OLT नामक एक प्रणाली थी, जिसे मैनुअल रूप से नियंत्रित किया जाता था। 1969 में पेन सेंट्रल रेल रोड ने स्पेशल पेफोन के साथ 360 किलोमीटर यानी 220 मील न्यूयॉर्क वाशिंगटन रूट पर कंप्यूटर ट्रेनों को सुसज्जित किया, जिससे ट्रेन चलने के दौरान यात्रियों को टेलीफोन कॉल करने की अनुमति मिलती थी। 1969 में जापान के निप्पॉन टेलीग्राफ और टेलीफोन कंपनी ने दुनिया का पहला सेलुलर नेटवर्क लॉन्च किया। ऑटो रेडियो पोहेलिन को 1971 में फिनलैंड में राष्ट्रव्यापी सेवा प्रदान करने वाले पहले मोबाइल टेलीफोन नेटवर्क के रूप में पेश किया गया था। 1983 में डायनेटिक 8000X पहला हैंडहेल्ड मोबाइल व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हुआ। 31 जुलाई 1995 कोलकाता में राइटर बिल्डिंग और नई दिल्ली में संचार भवन के बीच भारत के सबसे पहला और सबसे छोटा और हल्का
295 ग्राम का नोकियो 350 और नोकियो 880 मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए केंद्रीय दूरसंचार मंत्री सुखराम और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बासु ने एक दूसरे से बातचीत की। तो कैसा लगा मोबाइल का इतिहास का ये वीडियो? सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना न भूलिए, साथ में लाइक, शेयर और कमेंट भी। धन्यवाद।